मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं अजय कुमार आप सभी का एडीएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। आप लोगों को पता है कि हम पर्यावरण का प्रैक्टिस सेट लेकर के चल रहे हैं। आज हमारा ये प्रैक्टिस सेट जो है 8वां है। मैं पहले कैप्सूल आपको मैं 30-30 पर्यावरण में 30-30 क्वेश्चन लेकर के चल रहे हैं। पहला हम आप लोगों को कैप्सूल में आज प्रमुख मेले लेकर के आए हैं। जो भारत और उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले हैं उनको हम, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार यूपी टेट सुपर टेट में बार बार क्वेश्चन एक पूछा जाता है, पक्का है कि इसमें से एक क्वेश्चन आना है, आप इसको याद कर लीजिएगा। पहला आपका आता है सोनपुर मेला। सोनपुर मेला मेरे प्यारे दोस्तों ये पशु मेला है और एशिया का सबसे बड़ा मेला है। एशिया का सबसे बड़ा मेला है और मेरे प्यारे दोस्तों ये बिहार में मनाया जाता है। कहाँ पर? बिहार में। दूसरा आप देखिए पुष्कर मेला, यह भी एक पशु मेला है और यह कहाँ पे मनाया जाता है? अजमेर राजस्थान। ठीक है। नेक्स्ट गंगा सागर मेला, यह मेरे प्यारे दोस्तों पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। आपसे कहा जाएगा हिमिस गुप्पा मेला। क्वेश्चन ये बार बार पूछे गए, हिमिस गुप्पा मेला। तो हिमिस नेशनल पार्क कहाँ पर है? लद्दाख में। तो ये कहाँ पर मनाया जाएगा? लद्दाख में। ठीक है। आपसे बहुत बार पूछा जाता है कि कुंभ मेला कहाँ कहाँ लगता है। आपको 3 क्वेश्चन दे देगा, 3 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा कि किसमें नहीं लगता है, तो आपको बताना होगा। पहला आपको प्रयागराज में क्या लगता है? कुंभ मेला लगता है। और आपका हरिद्वार में लगता है। हरिद्वार कहाँ पर है? उत्तराखंड में। आपका उज्जैन जो मध्य प्रदेश में है। ठीक है। और आपका नासिक जो महाराष्ट्र में है। आपको बताना है कि नासिक किस नदी के किनारे स्थित है। तो नासिक मेरे प्यारे दोस्तों गोदावरी नदी के किनारे, उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे है, हरिद्वार गंगा नदी के किनारे है और प्रयाग गंगा एवं यमुना नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपसे मैं डिस्कस करता हूं कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले। आपका उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेलों में आपसे पहला पूछा जाएगा कि देवा शरीफ मेला कहाँ मनाया जाता है। देवा शरीफ मेला, तो ये मेरे प्यारे दोस्तों ये बाराबंकी में मनाया जाता है। ठीक है। आपसे कहेगा कि बौद्ध महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। बौद्ध महोत्सव, तो बौद्ध महोत्सव मेरे प्यारे दोस्तों वाराणसी में मनाया जाता है और कुशीनगर में भी मनाया जाता है। ठीक है। आपसे कहेगा कि नौचंदी मेला, ये नौचंदी मेला आपको मेरठ में मनाया जाता है। आपसे कहेगा गढ़मुक्तेश्वर मेला। ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, इसलिए हम इसको यहाँ पर बता रहे हैं, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन आना श्योर है। ठीक है। गढ़मुक्तेश्वर आपका हापुड़ में है। लट्ठमार होलिका ये आपका कहाँ पर मनाया जाता है? मथुरा में। और आपके मथुरा में सर्वाधिक मेले मनाए जाते हैं। मथुरा में सर्वाधिक मेले। ठीक है। आपसे कहेगा नैमी सारण मेला, तो ये कहाँ पर है? सीतापुर में है। ठीक है। आपसे कहेगा ददरी मेला, ये कहाँ पर है? बलिया में। और ये कौन सा मेला है? पशु मेला है मेरे प्यारे दोस्तों। कौन सा मेला है? पशु मेला है। ठीक है। आपसे नेक्स्ट जो कहेगा, देखिए आपसे कहेगा कि आप बताइए ध्रुपद मेला, रथ यात्री, आपसे कहेगा नटकटया, आपसे कहेगा बौद्ध महोत्सव, आपसे कहेगा कि दीप महोत्सव। तो ये सब उत्सव कहाँ पर मनाए जाते हैं? सारे के सारे वाराणसी में। ठीक है। फिर आपसे कहेगा
कि आप बताइए कुंभ मेला, फिर आपसे कहेगा या माघ मेला कहेगा, फिर आपसे पूछ सकता है कि शिल्प मेला, आपसे कह सकता है कि त्रिवेणी मेला, त्रिवेणी मेला। ये सारे के सारे मेला कहाँ मनाए जाते हैं? प्रयागराज में। ठीक है। आपसे पूछ सकता है वटेश्वर मेला, कौन सा? वटेश्वर मेला। आपसे कह सकता है सुलहकुल मेला, सुलहकुल महोत्सव होता है, ये कहाँ का है? आगरा का। वटेश्वर मेला और सुलहकुल मेला, सुलहकुल मेला ये कहाँ पर महोत्सव? आगरा का। वटेश्वर मेला जो है, वटेश्वर मेला ये आपका पशु मेला है। ठीक है, ठीक है। और आपका एक ददरी मेला भी, ये ददरी मेला ये आपका बलिया में है, ये भी क्या है? यह भी पशु मेला है। ठीक है। बार बार क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं। आपसे पूछ सकता है कि आप बताइए परिक्रमा मेला, परिक्रमा मेला, या आपसे कह सकता है कि रामायण मेला कहाँ मनाया जाता है? तो आप कहेंगे ये मनाया जाता है अयोध्या में। ये मेरे प्यारे दोस्तों आपका इन भारत और उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले रहे। इनसे आपके एक क्वेश्चन आना श्योर है। अब हम डायरेक्ट आपके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन पहला है कि सन 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन चली थी। पहला बम्बई से ठाणे के बीच में, दूसरा कलकत्ता से अलीपुर के बीच में, तीसरा कलकत्ता से दमदम के बीच में, मुंबई से पुणे के बीच में। तो बम्बई से ठाणे के बीच में चली थी। ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित किया जाता है। तो आपको पता है कि सोनपुर का मेला। ठीक है, ये आपका पशु मेला है, एशिया का सबसे बड़ा है। और पुष्कर मेला जो है आपका अजमेर में है और यह राजस्थान में मनाया जाता है। नासिक आपका महाराष्ट्र में है, यहाँ पर कुंभ मेला। हरिद्वार में आपका कुंभ मेला मनाया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो आपको पता होना चाहिए, राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना 1961 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में मिलता है? पहला आर्टिकल 14 से 18, अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद 25 से 28, अनुच्छेद 19 से 22। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो मौलिक अधिकार है, और यह मौलिक अधिकार हमारा अमेरिका से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया, और यह 12 से 35 तक है। 14 से 18 तक जो है समता का अधिकार है, 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है, 23 से 24 तक शोषण के विरुद्ध का अधिकार है, 25 से 28 तक धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, और 29 से 32 तक, 29 से 30 तक आपका कौन सा है? संस्कृत का अधिकार। ठीक है, संस्कृत का अधिकार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में लचीला संविधान लागू है? पहला चीन में, दूसरा अमेरिका में, तीसरा यूनाइटेड किंगडम, चौथा भारत। तो यूनाइटेड किंगडम का जो संविधान है वो सबसे लचीला संविधान है, जबकि भारत का संविधान न तो लचीला है और न तो कठोर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रेंडियर कहाँ पाए जाते हैं? तो आपके जो रेंडियर पाए जाते हैं कहाँ पाए जाते हैं? गर्म मरुस्थल में, मानसून में, टैगा में, टुंड्रा में। तो टुंड्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि आपका शीतोष्ण घास का जो भूमध्य रेखा, आपको पता होना चाहिए, जो आपका जो कंट्री भूमध्य रेखा 23.5 डिग्री साउथ में और 23.5 डिग्री नॉर्थ के बीच में जो पाए जाते हैं घास का मैदान, वो हमेशा उष्णकटिबंधीय होता। कौन सा? और इसके बाहर जो होते हैं वो हमेशा शीतोष्ण होंगे। तो आपसे पूछ रहा है कि एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है, तो आपको पहले जानना चाहिए कि कंपास कहाँ पाया जाता है। तो कंपास आपको पता होना चाहिए कि ब्राज़ील में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? ब्राज़ील में। और प्रेरी अमेरिका में पाया जाता है, उत्तरी अमेरिका में। और डाउन्स आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है।
ठीक है। और पंपास आपका कहाँ पाया जाता है? पंपास आपका कहाँ पाया जाता है? पंपास हमारा जो है मेरे प्यारे दोस्तों अर्जेंटीना में पाया जाता है, अर्जेंटीना। तो इसका जो राइट आंसर है वो कंपास इज राइट आंसर, ठीक है, ब्राज़ील। और आपसे इसमें पूछ सकता है कि आप बताइए स्टेपीज कहाँ पर पाए जाते हैं? स्टेपीज आपका मेरे प्यारे दोस्तों यूरेशिया और यूरोप को मिलाकर पाया जाता है। आपसे पूछेगा सवाना कहाँ पाए जाते हैं? तो सवाना घास के मैदान अफ्रीका में पाए जाते हैं, केन्या और तंजानिया में, केन्या और तंजानिया में। आपसे पूछेगा सिल्वास कहाँ पाए जाते हैं? सिल्वास कहाँ पाए जाते हैं? तो आप कहेंगे अमेजन बेसिन में, ठीक है। आपसे कहेगा कि विल्ड कहाँ पाए जाते हैं, विल्ड घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो आप कहेंगे दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। आपसे एक और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, लानोस कहाँ पर पाए जाते हैं? तो लानोस आपका वेनेजुएला में पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8वां है कि जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप है। जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? पहला उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में, उत्तराखंड में, झारखंड में, थारू मरुस्थल में। तो ए इज राइट आंसर, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में, जबकि उत्तराखंड में भी पाए जाते हैं, लेकिन आयोग इसका राइट आंसर मारा है उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में, ठीक है। आपको पूछ रहा है कि भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है, तो आपको इसमें 3-4 क्वेश्चन बता रहे हैं। देखिए, आपसे एक पूछेगा कि भिलाई, और आपसे एक पूछेगा राउरकेला, राउरकेला, और आपसे एक पूछेगा दुर्गापुर, और आपसे एक पूछेगा बोकारो। मेरे प्यारे दोस्तों, बोकारो आपका कहाँ पर है? बोकारो आपका कहाँ पर है? बोकारो आपका झारखंड में है, और यह किसकी मदद से बना है? रूस की। दुर्गापुर आपका कहाँ पर है? यह पश्चिम बंगाल में है, और यह किसकी मदद से बना है? यूनाइटेड किंगडम की वजह से, ठीक है। राउरकेला आपका उड़ीसा में है, यह किसकी मदद से बना है? आपका ये जर्मनी की मदद से। भिलाई आपका छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में है, और यह किसकी मदद से बना है? रूस की मदद से बना है, ठीक है। ये चीज़ें आपसे, और इसमें एक पूछता है कि भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुरा ये सेकंड पंचवर्षीय योजना में है, जबकि आपका बोकारो मेरे प्यारे दोस्तों थर्ड पंचवर्षीय योजना में है। कौन सी पंचवर्षीय योजना में? थर्ड पंचवर्षीय योजना में। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ रूस की सहायता से, राउरकेला उड़ीसा जर्मनी की सहायता से, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र पश्चिम बंगाल यूनाइटेड किंगडम, बोकारो झारखंड उत्तर रूस की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ की गई है? तो पंचायती राज व्यवस्था में की गई है। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम क्या उम्र होनी चाहिए? तो आपसे पूछिए राज्यपाल की, आपसे पूछिए उपराष्ट्रपति की, आपसे पूछिए राष्ट्रपति की, आपसे पूछिए, ठीक है। ये तीनों की जो एज है कितनी होनी चाहिए? 35 ईयर होनी चाहिए। जबकि विधानसभा के लिए, विधानसभा सदस्य के लिए आपकी 25 साल होनी चाहिए। लोकसभा के सदस्य के लिए भी आपकी 25 साल होनी चाहिए, जबकि राज्यसभा के सदस्य के लिए आपकी एज कितनी होनी चाहिए? 30 साल होनी चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची कम सूची मिलान करना। भारतीय संघ के लिए प्रधानमंत्री होता है, राज्य के लिए राज्यपाल होते हैं, नगर निगम के लिए मेयर होता है, ग्राम पंचायत के लिए सरपंच होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 356 का प्रयोग कब और कहाँ हुआ है? तो अनुच्छेद 356 का प्रयोग प्रथम बार मेरे प्यारे दोस्तों, हाँ, प्रथम बार 1951 में यह पंजाब में पेप्सू में किया गया था। और सबसे अधिक बार अगर बात करें तो वो जम्मू एंड कश्मीर में किया गया, लेकिन इसमें इस ऑप्शन में पंजाब नहीं दिया गया। इसमें जो आयोग माना है वो केरल माना है, 1959 माना।
तो ए इज राइट ऑप्शन। जबकि आप इतना जान लीजिए, अगर पंजाब ऑप्शन में दिया है तो पंजाब में 20 जून 1951 को पंजाब पेप्सू में सबसे पहले 1956 राष्ट्रपति शासन, 1956 में क्या है, राष्ट्रपति शासन है, और 1952 में क्या है, और 1960 में आपका वित्तीय आपातकाल है। ठीक है, और 1952 में आप बताइए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जाता है, गृह कर, चुंगी कर, मनोरंजन कर, उपयोग सभी, सी इज राइट आंसर। संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार जिसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं वह है पार्थीनियस हिस्टोरोफोरस जिसे कांग्रेस घास कहते हैं, एखोर्नियस क्रासिपस जलकुंभी जिसको कहते हैं, ठीक है, सिनोडोन हेक्टाइलोन जिसे दूब घास कहते हैं, लैक्टोना कैमारा। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी इज राइट आंसर, जलकुंभी। क्या है, जलकुंभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि वायरस के अजैविक होने का लक्षण है, तो डायरेक्ट आप मैंने इसके क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करते हैं, तो आप पहले जान लीजिए, एक तो होता है इथाइलिन, ठीक है, और एक होता है जिबरेलिन, और एक होता है साइटोकाइनिन, और एक होता है आपका ऑक्सीन, और एक होता है आपका एब्सिक्स। क्या होता है, एब्सिक, एब्सिसिक अम्ल। इथाइलिन मेरे प्यारे दोस्तों प्राकृतिक रूप से फलों को पकने में सहायता करते हैं, जबकि जिबरेलिन जो होता है वो तनों की मोटाई में, किसकी, तनों की मोटाई में सहायक होते हैं। ठीक है, साइटोकाइनिन पौधों की कोशिका के विभाजन में सहायक, कोशिका विभाजन में सहायक। ऑक्सीन जो होता है ये लंबाई, पौधों की लंबाई में वृद्धि में सहायक होता है, जबकि एब्सिसिक अम्ल जो है ये लंबाई रोधक है। क्या है, लंबाई रोधक, इसी को वृद्धि रोधक भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आप चारों हार्मोन्स, पांचों हार्मोन्स जानते रहिए, क्वेश्चन बार बार इनसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाले अवायवी जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है वह है राइजोबियम, ब्लास्टीडियम, विब्रियो, एजोवैक्टर। तो बी इज राइट आंसर। किस प्रकार के डीएनए कोशिका सामान्य रूप से पाया जाता है, तो आपको पता है कि बी डीएनए को सामान्य डीएनए कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अचल जीव का उदाहरण है, पहला लीच, दूसरा काइटन, तीसरा इनकस, चौथा यूप्लेक्टेला। तो डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन अणुओं की इकाई है, तो प्रोटीन किससे मिलकर के बना होता है, आपको पता है कि अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है, अमीनो अम्ल से मिलकर के हमारा क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। तो बी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा अंगक पादक कोशिका में अनुपस्थित होता है, लवक, रिक्तिकाएं, सेल्यूलोज कोशिका भित्ति, तारकाय जिसे बोलते हैं सेंट्रोसोम। ठीक है, तो सेंट्रोसोम यह अनुपस्थित होता है, सी इज राइट आंसर। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि, तो यकृत सबसे बड़ी होती है और सबसे छोटी पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है, तो आपको पता होना चाहिए सारस क्रेन। क्या चीज़, सारस क्रेन। आपको बताना कि उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय राज्य पशु क्या है, राज्य पशु, और आपको बताना है राज्य वृक्ष क्या है। ठीक है, वृक्ष कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। पूर्वा किस अधिवास में शामिल है, तो आपको पता है ग्रामीण, नगरी और रेखी या अपखंडित। तो ग्रामीण। पूर्वा आपको पता नहीं कि पछुआ पूर्वा में, आप पूर्वा में आप बोलते नहीं ग्रामीण एरिया में, तो वो ग्रामीण है। फला पूर्वा में है तो वो ग्रामीण की है शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है, यूराल, अपलेशियन, किलिमंजारो, ज्वालामुखी। तो किलिमंजारो यह कहाँ पर है,
तंजानिया में, अफ्रीका में। ठीक है, तंजानिया अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिफेंटा द्वीप अवस्थित है। तो एलिफेंटा द्वीप जो है आपका कहाँ पर अवस्थित है? मुंबई के तट पर। आपको बताना कि पारादीप कहाँ पर स्थित है, पारादीप। और आपको बताना कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ पर स्थित है। ठीक है, ये चीज़ें आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। मानसूनी वन पाए जाते हैं जहाँ वर्षा होती है। तो आपको पता होना चाहिए 100 से 200 सेंटीमीटर की जहाँ वर्षा होती है वहाँ पर कौन से मानसूनी वन पाए जाते हैं। कार्बी एंगलांग इसका राइट आंसर जो होगा 70 से 200, 200 और किसी में नहीं दिया सब, तो ये नियर अबाउट डी इज राइट आंसर। कार्बी एंगलांग का पठार का विस्तार है हिमालय का, तिब्बत का, सान का पठार, प्रादीपी पठार। तो डी इज राइट आंसर, प्रादीपी पठार इज राइट आंसर। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।